गर्दभ हैज़ नो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक छोटे से डॉगी की कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गर्दभ, जिसे एक मेहरबान व्यक्ति ने गांव के मेले में खरीदा था और वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा था। जैसे ही वह व्यक्ति उस गर्दभ को लेकर अपने घर पर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी से उसे मिलाया और बताया कि यह गधा उसे मेले में मिला है। उसने सोचा कि ये हमें कुछ मदद भी कर देगा और हम इसको अपने पेट की तरह भी अपने साथ में रख सकते हैं। अब जैसे ही उस मेहरबान व्यक्ति के पत्नी की नज़र उस गर्दभ पर पड़ी तो वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई, उसे वो बहुत ही पसंद आया और वह उस व्यक्ति से बोली कि अरे ये तो अभी बहुत ही छोटा है, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इसे एनिमल स्कूल भेज दें, वहाँ जाकर ये अच्छी शिक्षा भी लेगा और इसके कई सारे मित्र भी बन जाएंगे। गर्दभ ये सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने सोचा, अरे स्कूल फ्रेंड्स, वाओ, मज़ा आने वाला है अब तो। अब नेक्स्ट डे वो जो मेहरबान व्यक्ति था वो गर्दभ को लेकर स्कूल पहुंचा। टीचर ने कहा, कम गर्दभ, मैं तुम्हें तुम्हारी क्लासरूम दिखाती हूँ। टीचर उसे अपने साथ क्लासरूम में लेके गई जो बहुत ही हवादार था और कई सारी विंडोज़ थी उस रूम में और साथ ही वहाँ पर कई सारे खिलौने थे। टीचर ने कहा कि तुम जाकर पॉली पैरट के पास में बैठ जाओ। गर्दभ पॉली के पास जाकर बैठा और बड़ी सी स्माइल देने लगा, इतनी बड़ी कि उसके दांत भी बाहर आ गए। पर रिएक्शन में पॉली ने तो उसे स्माइल भी नहीं दी। जब गर्दभ पॉली के पास जाकर बैठा तो पॉली ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और वह गर्दभ से दूर जाकर बैठ गई। वह सीट के कॉर्नर पर जाकर बैठ गई, जितना दूर वो गर्दभ से जा सकती थी उतना दूर। वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी। गर्दभ सोच रहा था कि ये तो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास में कई सारे दूसरे एनिमल्स भी हैं जिनसे वो दोस्ती कर सकता है और वो लोग उसे ज़रूर पसंद करेंगे। अपने मन में ये बात सोचते हुए गर्दभ ने अपनी नई नोटबुक निकाली और कुछ ही देर में खेल का समय हो गया। फिर गर्दभ की नज़र एक हर्षा हॉर्स और स्ट्रिपी ज़ेब्रा पर पड़ी जो उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे और वह तुरंत उनके पास गया और उन्हें जाकर पूछने लगा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। पर जैसे ही गर्दभ हर्षा हॉर्स के पास पहुंचा, उसके चेहरे के स्माइल मानो गायब सी हो गई और उसने तुरंत रिप्लाई किया, नहीं नहीं, ये गेम तो सिर्फ 2 ही लोगों के लिए है। यह सुनकर गर्दभ को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर उसकी नज़र गोरा नाम के एक काऊ पर पड़ी जो कि उसे देखकर अपनी पूंछ हिला रही थी। गर्दभ चलकर गौरा के पास गया और उसने उसे जाकर पूछा कि क्या वह उसके पास वाली स्लाइड पर उसके साथ खेल सकता है। पर जैसे ही गर्दभ ने यह सवाल किया, गौरा भी वहां से उठकर चली गई। अब तो मानो गर्दभ की आंखों में से आंसू बहने लगे और तभी उसे किसी ने पुकारा और यह था कोको द कैमल। जैसे ही गर्दभ ने आवाज़ सुनी, वह तुरंत कोको के पास गया और उसने उसे जाकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। पर कोको ने उत्तर दिया, पर कोको भी दूसरों की ही तरह था। उसने कहा कि वह उसके साथ खेलना तो चाहता है, लेकिन स्ट्रिपी और हर्षा उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसीलिए उसे उनके पास जाना होगा। अब गर्दभ ने अपने मन में विचार किया कि उसे इस स्कूल में कोई पसंद नहीं करता है और वह एक पीपल के पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। उसने सोचा वो यहीं रुकेगा अकेला, पर वह अकेला नहीं था। वहाँ पर एक उल्लू भी था जो रात को स्कूल की देखभाल करता था, जो वहाँ का वॉचमैन था जो उसी पेड़ पर रहता था। उसने ये सारी चीज़ें देखी थी। उसने गर्दभ से कहा, क्या तुम जानते हो कि क्यों तुम्हारे साथ कोई खेलना नहीं चाहता। गर्दभ ने बड़े ही आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। यहाँ आओ मेरे पास, उल्लू ने कहा और वह उसे अपने साथ एक रूम में लेकर गया जहाँ पे एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। देखो,
यहाँ आईने में ठीक तरीके से अपने दांतों को देखो, उल्लू ने गर्दभ से कहा। अब जैसे ही गर्दभ आईने के सामने पहुंचा और उसने अपना मुंह खोला तो वो खुद ही बहुत परेशान हो गया। जैसे ही उसने अपने दांतों को देखा तो उसने देखा कि उसके दांत बहुत ही पीले और दागी हो रहे हैं और उसके मुंह से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। गर्दभ बहुत परेशान था। फिर उसे उल्लू ने समझाया कि देखो, तुम्हारे दांत बहुत ही गंदे हो रहे हैं और ये बहुत ही बुरी बदबू मार रहे हैं। अगर तुम अपने दांतों को ठीक से ब्रश नहीं करोगे तो उसमें बहुत सारे जर्म्स हो जाएंगे जो कि बाद में तुम्हारे लिए बाद में परेशानी का कारण बन जाएंगे और तुम्हारे दांतों में छोटे छोटे होल्स कर देंगे और फिर इसके वजह से तुम्हें बहुत ही दर्द सहन करना पड़ेगा। यही एक वजह है कि तुम्हारे कोई दोस्त तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते। गर्दभ बहुत ही परेशान हो गया और उसने उल्लू को पूछा कि अब वो इससे कैसे निजात पा सकता है, प्लीज वो उसकी मदद करे। फिर उल्लू ने गर्दभ को एक बड़ा सा टूथब्रश और पेस्ट दिया और उसे सिखाया कि उसे किस तरीके से अपने दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। फिर गर्दभ ने ठीक वैसा ही किया जिस तरह उल्लू ने उसे गाइड किया था और फिर उसके दांत बहुत ही चमकदार और शानदार हो गए थे। अब उल्लू ने गर्दभ से कहा, अब आईने में अपने दांतों को देखो। गर्दभ को तो मानो उसकी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके दांत बहुत ही सफ़ेद, चमकीले और गुड स्मेल कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे जब गर्दभ अपनी क्लासमेट्स के पास पहुंचा तो उसने अपने क्लासमेट से प्रॉमिस किया कि आज के बाद वह हमेशा दिन में 2 बार अपने दांतों को अच्छी तरह सफाई करेगा, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात में। और इस तरह फिर वह सब उसके दोस्त बन गए। डियर लिसनर्स, moral of the story is cleanliness is next to godliness, so we must be clean and tidy. ऐसा माना जाता है कि भगवान भी वहीं निवास करते हैं जहाँ स्वच्छता होती है और इसीलिए हमें अपने आप को और हमारे वातावरण को, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को हमेशा नीट, क्लीन और टाइडी रखना चाहिए। इसे करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपनी दिनचर्या की छोटी छोटी बातों पर ठीक से ध्यान दें और उन्हें अच्छी तरीके से फॉलो करें। जैसे हमेशा नहाकर विद्यालय जाना, दिन में 2 बार दांतों को अच्छी तरह से साफ करना, हमेशा अपने हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद अच्छी तरीके से साफ करना, अपने हेयर्स को अच्छी तरीके से कॉम कर नीट टाइडी रखना, अपने नाखूनों को हमेशा छोटा और साफ रखना और हमारे आसपास को हमेशा क्लीन रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको याद रखकर हम अपने आसपास की स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं। और साथ ही ऐसा कर आप न सिर्फ स्मार्ट दिखेंगे बल्कि अपने आसपास के लोग आपको बहुत ही पसंद करेंगे। और अपने आप को टाइडी रखने का मतलब होता है कि हम हमेशा अपने स्कूल बैग को, हमारे यूनिफॉर्म को, हमारे शूज़, टॉयज़ सबको प्रॉपर प्लेसेस पर रखें। इससे यह होगा कि जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा और ऐसा कर हम अपने महत्वपूर्ण समय को बचा भी सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नीट, क्लीन और टाइडी रहने में मदद करती हैं। रिमेंबर वन मोर थिंग डियर चिल्ड्रंस, being clean and tidy keeps you healthy and happy. Do hit the like button and subscribe to my channel and stay tuned with me. Thank you. Thanks for watching.